तो कहता है महाराज जिस दूध में गंगा मैया की कृपा जितनी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा सस्ता रहता है। अब क्या मतलब हुआ इसका बोलो? कि गंगा मैया की कृपा कम है तो दूध महंगा है, और गंगा मैया की कृपा ज्यादा है तो दूध सस्ता है, और जिस दूध में गंगा मैया बिल्कुल नहीं है वो बिल्कुल महंगा है, वो फिर तो ज्यादा महंगा है। अब इसका मतलब क्या हुआ आप समझ लो। यानी जिसमें गंगा मैया ज्यादा डाल दी गई हैं, गंगा जल ज्यादा पड़ा हुआ है, वो तो पैसा तो लगता नहीं, गए और महाराज भर के डिब्बों में भर लिया। तो चलो कितना भी गंगा मैया की कितनी कृपा हो जाए, लेकिन भाई दूध वाले ये बता कि तुम कुछ ना कुछ दूध तो गंगा मैया के साथ, चाहे दूध में गंगा मैया मिलाओ चाहे गंगा मैया में दूध मिलाओ, लेकिन बिना दूध के तुम दूध के नाम पर गंगा मैया को रख सकते हो क्या? बोलो। तो याद रखो, या तो बंध्या पुत्र के समान असत हो तो उसकी प्रतीति नहीं होगी। यदि प्रतीति हो रही है फिर भले ही वो गायब हो जाए, यदि प्रतीति हो रही है तो बिना सत के किसी वस्तु की प्रतीति संभव नहीं है ना? उस सत की खोज करो। अब वो सत उसका कभी अभाव नहीं होता। तो यहां कहते हैं अविनाशी तू तद्विद्धि, क्या अविनाशी तुम उसको जानो। किसको जाने? तो कहते हैं ये इदम सर्वम ततम। अब जरा ध्यान देना, ये भगवान को बहुत प्रिय शब्द है। सर्वम इदम ततम मया ततमिदम सर्वम, त्वया ततमिदम सर्वम। बड़ा महाराज ततम इदम सर्वम, ये ततम क्या है? ये देखो कपड़ा है ना? ये कपड़ा है। तो ये जो कपड़ा है, इस कपड़े में ताना है और बाना है। ये सूत है, सूत है, ये और कुछ नहीं है, ये केवल सूत है। इसमें ताना बाना है, ताना बाना ताना बाना ताना बाना, इसको मिला करके ये वस्त्र बन गया। सूत का ताना, सूत का बाना, और सूत के ताने बाने से मिलकर बन गया एक वस्त्र। अब महाराज ये जो वस्त्र है ये है तो सूत ही। तो जैसे सूत ही वस्त्र बन जाता है ताने बाने से, तो इस ताने बाने के क्रम को ही कहते हैं ओतप प्रोत होना, है ना? यही ततम है। तो पूरे कपड़े में कोई ऐसी जगह बता दो, ऐसे उंगली रख के, कि यहां पर सूत नहीं है। बोलो, कह सकते हो? कह सकते हो कि यहां सूत नहीं है? कपड़े का ये हिस्सा देखो, इसमें सूत नहीं है। यदि कपड़ा है तो सूत है। अच्छा, सूत है, ताने में भी सूत है, बाने में भी सूत है, दोनों में सूत है। तो ऐसे ही जैसे कपड़े में, पूरे वस्त्र में नारायण सूत व्याप्त है, वैसे ही इस समस्त जगत में सर्वम सर्वमिदम ईशावास्यमिदम सर्वम। अब इदम, इदम माने यह। देखो शब्दों का खेल देखो। अरे बाबा दिस दैट दीज दोज बोलते हो, तो ये जो दिस दैट बोलते हो, दीज दोज बोलते हो, तो कौन सा नाम रूपाकार इससे बचेगा? हैं? एक वचन या बहुवचन, कौन सा बचेगा? कोई बचेगा? तो इदम सर्वम, कि जिसको जिसको तुम दिस दैट बोल सकते हो, वह सब का सब जिससे ततम माने जिससे व्याप्त है। क्या उसमें वही वह समाया हुआ है? कि कौन समाया हुआ है? कि जो उसमें समाया हुआ है, जिस करके वो मालूम पड़ रहा है कि भाई ये इदम, इदम कह रहे हो, इदम 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 अस्ति, यह है। तो यदि यह है बोल रहे हो,
अस्थि प्रत्यय का विषय हो गया, सत हो गया, तो उस इदम में जो ताने बाने की तरह समाया हुआ है, भरपूर है, वही इदम करके मालूम पड़ रहा है। चाहे जो मालूम पड़े, चाहे जैसा मालूम पड़े, वही मालूम पड़ रहा है। तो जो भी इदम करके, जो भी यह करके, जो भी दिस या दैट करके मालूम पड़ रहा है, उसमें जो व्याप्त है, उसमें जो समाया हुआ है भरपूर, उसका जो उपादान है, उसका जो मैटर है, उसका जो मसाला है, जिस करके वो मालूम पड़ रहा है, उसी को तुम अविनाशी समझो। वही अविनाशी है। कि ये गंगा मैया मिला हुआ दूध है, लेकिन भाई कि इसमें सफेदी तो है ना, वो पूरे में फैल गया है? तो जो इसमें सफेदी फैली हुई है कि वही है। तुम इसको क्या बोलते हो कि ये दूध है? दूध बोलते हो ना कि हाँ, कि वो व्याप्त है, पूरे में व्याप्त है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। अब यहां पर ये देखो, आप दरअसल आपको रुचि कब आवेगी? कई कहते हैं अरे महाराज ऐसी तो कथा पहले सुनी नहीं थी, ना आप राजा सुनाओ, न रानी सुनाओ, न कोई लड़े, न झगड़े, न भगवान किसी को मारे, न कुछ करें, न खेल आवे, न कूद आवे। हाँ, एक बार नारायण कुछ ऐसी पूर्णिमासी हुई कि पूरे गांव में सब ने सत्यनारायण की कथा सुनी, समझे ना। अब सत्यनारायण की कथा सुनी तो उस गांव में एक बहुत कंजूस व्यक्ति था, कंजूस लाला एक था। देवियां जरा कंजूस नहीं होती हो, कम होती हैं। यहाँ के कुरुक्षेत्र के या जितने इस कथा में बैठे हैं, भले ही वो हैदराबाद से या नेपाल से कहीं से भी आए हों, वो भी महाराज उदार हैं, तभी तो यहाँ आए। तो आप लोग तो हो ही नहीं। लेकिन उस गांव में एक व्यक्ति था, उसने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी थी, कथा कभी भी न मंदिर गया, न कहीं गया, न कथा सुनी, न पूजा की, न पाठ की। फालतू क्यों देना, पैसा खर्च करना। उस दिन उसकी पत्नी पीछे पड़ गई कि देखो आज तो सारे गांव ने कथा सुनी है, आज तो सुन लो। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम पीछे पड़ गई तो जाता हूँ। गया तो एक चौबे जी आए थे महाराज, वो थे तो जन्मना ब्राह्मण, लेकिन मिलिट्री से रिटायर होके आए थे। लद्दाख में उनकी ड्यूटी रहती थी, वहाँ से आए थे तो उनको जरा पीने की आदत थी। वो बैठे अपनी चौपाल में पी रहे थे। ये पहुँच गए, क्योंकि पूरे गांव में कोई ब्राह्मण खाली नहीं था। पहुँच गए, अरे चौबे जी सत्यनारायण की कथा मुझे सुननी है। हाँ सुना देंगे। अब एक तो चौबे जी है, दूसरे इस समय सवारी में तो कह ही देंगे, सुना देंगे। आ गए महाराज, कथा सुना दी पूरी, ये कर ये कर ये कर ये कर। अब जो कुछ नहीं जानता उसको कैसी भी कथा सुना दे। तो कथा पूरी हो गई और बाद में उसने 20 आने दिए दक्षिणा में। जब चलने लगे तो पत्नी बिचारी कई घरों में गई थी कथा सुनने, तो उसे कथा में लीलावती कलावती ध्यान थी। तो वो कहती है पंडित जी इस कथा में आपकी लीलावती कलावती तो आई नहीं। पूरी कथा हो गई, लीलावती कलावती कहीं नहीं आई। तो बोले तो 20 आने में नहीं निकलती लीलावती कलावती। तूने 20 आने दिए, इतने में लीलावती कलावती निकलेगी? तो देखो भाई, यहां तो आने दो आने की बात ही नहीं है। यहां आना तो आना, 2 आना 4 आना भूल जाओ। और यहां लीलावती कलावती भी नहीं निकलेंगी। यहां तो कथा का तत्व निकलेगा, कथा का बाप निकलेगा। सारी कथाओं का जो मूल है, सारी कथाएं जिस करके पैदा होती हैं। कथा माने क्या, कथा माने क्यों, कैसे, कैसे हुआ। तो ये क्या क्यों कैसे की जड़ में जो तत्व है, वो तत्व यहां इस गीता के सत्संग में निकलने वाला है। ये सत्संग कभी बासी नहीं पड़ता, याद रखो। इसलिए अपने जीवन से जोड़ करके सुनो। जब हम आपको बता रहे हैं कि इदम सर्वम इदम ततम, इदम सर्वम ततम, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम।
कि अविनाशी अर्जुन से कहते हैं तो तुम समझो कि तुमसे मैं कह रहा हूं, तुम ही अर्जुन हो। कि अविनाशी कौन है? कि इदम सर्वम ततम। अब इदम में तुम भी तो आ गए, तो तुम ऐसा महसूस करो कथा सुनते समय कि हमारे अंदर जो व्याप्त है, समाया हुआ है, वही अविनाशी तत्व है। इस तरह से कथा सुनो, ध्यान दो, फिर आपकी रुचि होगी, फिर मौज आएगी, फिर वो टिक जाएगी। क्योंकि तुम भी इदम में आ गए। मैं तुम्हें सबको देख रहा हूं, तुम्हारे सबके शक्लें मुझे दिख रही हैं, तो तुम सब में जो व्याप्त है, तो तुम महसूस करो कि अरे हम में जो व्याप्त है। व्याप्त है का मतलब कि कोई शरीर का हिस्सा नहीं है, कोई कोना नहीं। ऐसा नहीं कि केवल सिर में है, कि केवल कपाल में है, कोई कोना ऐसा नहीं है। आप देखो कितना वैज्ञानिक है। तुम्हारी बायोलॉजी क्या कहती है कि जितने भी शरीर हैं, किसी भी प्राणी का शरीर हो, किसी भी जीव का शरीर हो, कोई भी वनस्पति हो, चाहे कुछ भी हो, सेल से बने हुए हैं। एक एक कोशिका से बने हुए सभी शरीर हैं, और हर कोशिका में जीव द्रव्य होता है, उसमें जीवन होता है, हैं? ये विज्ञान कहता है कि नहीं कहता है? चाहे पेड़ पौधा हो, उसमें भी सेल है। तुम्हारा शरीर है, उसमें भी सेल है। पैर में भी सेल है, सिर में भी सेल है, बाल में भी सेल है, नाखून में भी सेल है, और उसमें जीवन है। यहां कहते हैं कि सर्वमिदम ततम, जिसमें भी इदम यह कह सकते हो, वो सब में वह व्याप्त है, समाया है। कैसे व्याप्त है? कि ततम, कि ओतप्रोत है। ऐसा नहीं कि इस कोने में है, इस कोने में नहीं है। दे ये कपड़ा है, देखो ये इतना बड़ा, किस कोने में नहीं है इसमें सूत? बोलो। पूरे कपड़े में किसी कोने में कहीं भी हम कह सकते हैं कि यहां सूत नहीं है। यही है ततम। जहां ताना बाना नहीं है, यही है ततम। तो ये ताना और बाना जैसे कपड़े में है, इसी को ततम बोलते हैं महाराज। तो इस जगत में परमात्मा समाया हुआ है, भरपूर है, भरपूर है। उससे कोई जगह खाली नहीं है, कुछ भी खाली नहीं है। तो आप महसूस करो कि हम सब में वह समाया हुआ है, हम उससे अलग है ही नहीं है। हाथ में, पैर में, एक एक सेल में, प्रोटोप्लाज्म के रूप में, जीव द्रव्य के रूप में, उसमें जो जीवन है उस रूप में वह परमात्मा ही समाया हुआ है। ये मौज है, ये मस्ती है ना? ऐसा अनुभव करो। अविनाशी तू तद्विद्धि, वो अविनाशी है। अब मजे की बात यह है कि जो जिसका आदर्शन हो रहा है, जिसका विनाश हो रहा है, वो असत है। लेकिन इस विनाश होने वाले नाम रूप आकारों के क्रम में ही वो अविनाशी समाया हुआ है। अविनाशी, उसका कभी विनाश नहीं होगा। अच्छा, कि तुम्हारे सबके शरीर हैं, कहोगे कि अरे महाराज कहाँ ये मर गए, वो मर गए, हम मर जाएंगे। अच्छा, क्या मर जाएगा जरा बताओ तो मुझे, क्या मर जाएगा? कौन मर जाएगा? कैसे मर जाओगे? कि आपके शरीर में जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तत्व हैं, ये मर जाएंगे क्या? बोलो, ये मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। क्या मरता है? फिर मरता क्या है? कि अरे बाबा, जो मरता है वो होता ही नहीं, वो तुम्हारा भ्रम है। कि क्या है? कि शकल। शकल, अब शकल बच्चे की शकल है, जवानी की शकल है, बुढ़ापे की शकल है। तो शकलों में क्या है? शकलें तो रोज बदल रही हैं। सुबह जगते हो कुछ और शकल होती है, थके होते हो कुछ और शकल होती है। अपने ही बचपन के चित्र को देखो तो कहो तुम ही ना पहचान पाओ। ध्यान देना। हम एक डॉक्टर के यहां गए महाराज, उनके समधी आए हुए थे। हमें
हमें उन्होंने आग्रह किया था, हम गए थे, वो उन्हीं सब से नारायण की बहुत साल हो गए हैं, जरा अब आप संत हो गए हैं तो ये दर्शन करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, यहीं हैं तो आते हैं। गए तो उन्होंने वो एल्बम कि उनके बच्चों के विवाह में हम थे, और वो एल्बम ला के रख दिया कि देखो यही थे जो हमारे बच्चों के ब्याह में, देखो ये यहाँ बैठे हैं, ये यहाँ बैठे हैं, ये धोती कुर्ता पहन के। और महाराज हम खुद नहीं पहचान पाए कि कहाँ बैठे हैं। अब बोलो, अपनी फोटो नहीं पहचान पाए, अरे कहाँ हैं? तो ये महाराज दिल सच्चा और चेहरा झूठा, याद रखो। चेहरे मरते हैं, शक्लें मरती हैं, नाम रूप आकार मरते हैं। जिसमें जिस तत्व में ये मालूम पड़ते हैं वह तत्व कभी मरता नहीं, मिटता नहीं, याद रखो। एक चित्र बना दिया, अब वो चित्र में क्या है? वही रंग ही तो है, रंग ही रंग है, उनका रंगों का एक विशेष प्रकार का मेल हो गया तो चित्र मालूम पड़ने लग गया। ध्यान देना, वो बना तो मिट जाएगा, था ही नहीं। तो तुम महसूस करो कि तुम सब में समाया हुआ है भरपूर वो परमात्मा। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। अच्छा, क्यास्य अव्ययस्य विनाशम कर्तुम कश्चित् न रहति। कि अर्जुन, यह जो अविनाशी तत्व सब में समाया हुआ है, इसका विनाश करने की योग्यता किसी में नहीं है। स्वयं परमात्मा भी चाहे कि वो विनाश कर दे तो नहीं कर सकता। अब इससे ज्यादा मस्ती और कहां मिलेगी तुमको कि तुम्हारे अंदर सब में सत्य तत्व, अमृत तत्व, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व लबालब ठसा ठस भरा हुआ है बंधुओं माताओं। और वह जो तुम्हारा असली तत्व है, असली स्वरूप है, असलियत है तुम्हारी, यदि स्वयं परमात्मा तुमसे छीनना चाहे तो छीन नहीं सकता, उसे मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकता। वो अव्यय है, अविनाशी है। मस्त हो जाओ। अंतवंती में देहा। अरे महाराज क्या हम देह हैं कैसे? तो स्पष्ट करते, अंतवंती में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अरे भाई भारत, तू तो जिज्ञासु है, तू तो ज्ञान में रत रहने वाला है, जरा ज्ञान में टिकने वाला है, जरा समझदारी में रहने वाला। देखो हम समझदारी में टिकते नहीं हैं, बड़ी मजे की बात है। बेवकूफी में महाराज ऐसा चिपक जाते हैं। अच्छा कोई गाली दे दे और मूड अपसेट कर लिया अपना, तो समझदारी है कि बेवकूफी है? बोलो। अरे गाली देना तो चलो छोड़ो, किसी ने आपके कान में किसी के बारे में कुछ कह दिया, ये जो कान के कच्चे होते हैं ना महाराज, ये मूर्ख नहीं होते, ये महाति 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 महामूर्ख होते हैं। अब कान में कह दिया, अल्लो दिल गंदा, दिमाग खराब, दृष्टि परिवर्तित, सब खेल बिगड़ गए। अब ये मूर्खता नहीं तो क्या समझदारी कहेंगे इसको? अरे बात है कि नहीं है, क्या है, कैसे है? अरे एक बात है, उसको क्या पता कैसी है बाबा, भीतर जाके देखोगे तो पता लगेगा कि कैसी है। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए वो चिपक जाती है और अच्छी बात तुरंत निकल जाती है। तो जरा भारत का मतलब जो ज्ञान में टिक जाए, प्रकाश में टिकने वाला, पॉजिटिविटी में टिकने वाला, सकारात्मकता में सदैव दृढ़ रहने वाला, नहीं हम किसी भी कीमत में नेगेटिव नहीं होंगे। देखो जिस व्यक्ति के अंदर सदैव सकारात्मक सोच में दृढ़ रहने का स्वभाव आ गया, समझ लो उस व्यक्ति ने अपने जीवन को जीत लिया। क्योंकि जब जब तुम नेगेटिव होते हो तब तब तुम मूर्ख बनते हो, अपनी बुद्धि का अपमान तुम पहले करते हो।
और नकारात्मकता से आज तक किसी का हित हुआ हो तो मुझे एक उदाहरण कोई माई का लाल दे दे। खुद अशांत होना, दूसरे को अशांत करना, खुद अपनी प्रगति को अवरुद्ध कर लेना और दूसरे की प्रगति को भी अवरुद्ध करने का प्रयास करना, खुद जहरीला हो जाना, जहर का फिर प्रचार करने लग जाना। ध्यान देना। और ऐसे लोग अपने को इतना बुद्धिमान समझते हैं। जरा होश में आ जाओ बाबा, होश में आ। भारत, भारत माने ज्ञान में जो रथ है, प्रकाश में रथ है, सदैव सकारात्मक सोच रखने वाला है, ऐसा भारत। मैंने आपसे बताया था कि गीता में धृतराष्ट्र के लिए भी संजय ने भारत कहा है और अर्जुन के लिए संजय ने भी कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कई बार भारत कहा है। तो भारत जो अर्जुन के लिए संबोधन है वो गुणवाचक है और जो धृतराष्ट्र के लिए भारत संबोधन है वो वंशवाचक है। वो भरतवंशी है इसलिए भारत, वो ज्ञान में रत भारत नहीं है। ये जरा समझ लेना, गीता पढ़ते समय गड़बड़ मत कर देना। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं महाराज। तो कहते हैं अंतवंती में देहा नित्य शोक्ता शरीरण। ये जो शरीर हैं ये अंतवंत हैं। देह, इमें देहा, देखो शरीर और देह ये दोनों पर्यायवाची हैं, एक ही, लेकिन इन दोनों के अर्थ अपने ढंग के हैं। दरअसल ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि 100% 100% पूर्ण पर्यायवाची संभव ही नहीं है कि एक वस्तु के कई नाम हैं तो हर शब्द का अपना मीनिंग होता है, अपना अर्थ होता है ना। तो देह तब जब कहते हैं तो यही आपका, यही देह है, आपका अपना देह। तो देह लेकिन जब हम कहते हैं तो दीह उपचये, आपके शरीर में जो अंग प्रत्यंग हैं, जिन अंगों के द्वारा आपका ये देह बना हुआ है, जुड़ा हुआ है, हाथ पैर जोड़ तंगोड़ करके, और जो ये आपका देह बन गया है, तो इस दृष्टि से देह कहते हैं। उपचयों के संघात की दृष्टि से, अंग प्रत्यंगों की संघात की दृष्टि से आपके शरीर को देह बोलते हैं। और जब इसी देह को शरीर बोलते हैं तो शीर्यते इति शरीरम, ये सड़ जाता है। बोलो सड़ जाता है कि नहीं? 3 दिन ना नहाओ महाराज, देखो क्या हो जाएगा है? क्या स्थिति हो जाएगी? बदबू आने लग जाएगी शरीर से। ये सड़ता है, इसमें नारायण विक्रिया होती है, ये विक्रियाशील है। इस दृष्टि से इसको शरीर बोलते हैं। कि जल के शब्द हैं कि नीर है, जल है, वारी है, तो सबके अपने अपने मीनिंग है। यदि कहीं गंदा जल हो तो उसको नीर नहीं कहेंगे, ध्यान देना। वारी कहते हैं जब वो वर्षण से ऊपर बिल्कुल टपक रहा है, वारी बिल्कुल थीर एकदम ऐसा भरा है महाराज कि नीचे सुई भी पड़ी हो, चींटी भी रेंग रही हो तो दिखाई पड़ जाए, वो नीर है। ध्यान देना। राशि, उसको जल राशि की दृष्टि से उसको जल बोलेंगे। पान करने योग्य है इसलिए पानी बोलेंगे। अपने अपने, हर शब्द के अपने अपने मीनिंग है, चीज एक है। ये हिंदी जितनी महिमामयी गरिमामयी संस्कृत और हिंदी है महाराज, विश्व की कोई भाषा नहीं है। लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य है हिंदी भाषियों का कि वो तो हिंदी नहीं, बड़े छाती चौड़ी करके बोलेंगे महाराज हमारे बच्चे को हिंदी तो नहीं आती, अंग्रेजी आती है। मारेगा, अब आगे नहीं बोलते क्या मारेगा, बैकवर्ड मानेगा तुमको कि माँ बाप को तो कुछ आता नहीं, अंग्रेजी नहीं जानते। अरे बाबा, ये
संस्कृत में अरबों शब्द हैं, अरबों, याद रखना। दूसरी भाषाओं में लाख लाख तो ढूंढ के बता दो। तो ये देह जो हैं सबके, भगवान कहते हैं ये अंतवंत हैं। अंतवंत, अंतवंत का मतलब ये निरंतर इनका अंत होता रहता है। अभी आपका शरीर जब घुसे थे तब, और अब जब निकलोगे तो उतने उतने में जो आए थे जाते समय वो नहीं रहोगे, जो आज हो वो कल नहीं रहोगे।